बसोली क्षेत्र में विकास के दावों के बीच आखिर जमीनी सूरत हाल क्या है, जहां पर एक तरफ कई सारे विकास के दावे किए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर लगातार एक युवक कई सारे गांवों में जाकर बहुत सारे वीडियोस हम उनकी सोशल मीडिया पर देखते हैं। और मेरे साथ आज वो युवक मौजूद हैं और बातचीत कर लेते हैं कि आखिर बसोली क्षेत्र में जमीनी हकीकत क्या है, जहां पर इनके अपने दावे हैं तो दूसरी ओर विकास के दावे भी हैं। मेरे साथ हैं इस समय एडवोकेट विक्रांत सिंह ठाकुर। विक्रांत साहब, क्या समझते हैं कितना विकास बसोली क्षेत्र में हुआ है? और खासतौर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के बीच में आप भी एक हिस्सा हैं उसका, और लगातार हम देखते हैं आपकी वीडियोस जो हैं वो लोगों तक पहुंचती हैं और अलग अलग वहां पर दावे किए जा रहे हैं आपके द्वारा के काम को लेकर। इससे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। और जो आप तरक्की के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप खुद बनी से बसोली में जाते हो तो आपको जो जब हमारा फूड ब्लॉग आता है वहां से जब आपने कठुआ तक जाना हो, लखनपुर तक आपको तरक्की हमारी दिख जाएगी। जो नंबर देखो, तरक्की बड़ी चीजों की अलग अलग टाइप से देखी जाती है। मेरी सेंस में मैं तरक्की देखता हूँ अपने नजरिए से, कुछ लोग अपने नजरिए से देखते हैं। मैं अपने नजरिए से जो मैं देखता हूँ, मुझे मेरे को आंखें मिली हैं, मैं उन आंखों से देखता हूँ कि मेरी तरक्की क्या है। तो वो मेरे लिए है सबसे प्रायोरिटी के ऊपर रोड्स। अगर मेन रोड जो है वो खस्ता हालत में होंगे तो वो तरक्की नहीं होगी। अगर हॉस्पिटल हमारे डिफंक्ट पड़े होंगे, जहाँ पे लोगों को सिर्फ रेफर पर्ची देकर चाहे पठानकोट चाहे कठुआ में भेजा जाता, वो तरक्की नहीं हो रही। फिर जो हमारे स्कूलों की हालात हैं, जो बिल्डिंग्स आप देखोगे, चाहे प्राइमरी से लेकर आप हाई स्कूल और अगर चले जाओ हाई सेकेंडरी या कॉलेजेस की बिल्डिंग टोटली डिफरेंट है। और जो स्कूल हैं बच्चों के, वो क्लब हो रहे हैं और लोग प्राइवेटेशन की तरफ जा रहे हैं। कोई तरक्की नहीं हो रही, उसके ऊपर कोई गौर नहीं है। फिर आप जो लिंक रोड जाते हैं अलग अलग पंचायतों को, अलग अलग ब्लॉक्स को, खासकर जो ब्लॉक है मेरा धारमनपुर ब्लॉक है, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, हदार पंचायत है मेरी, वो टोटली बंद है। अभी पिछली रिसेंट बारिशों में वो बंद हुई है, तो वो ब्लॉक पूरा बंद है। और एक अल्टरनेटिव रास्ता है बाय जैंखर से होकर, वहां से जाता है। तो आगे बारिश पड़ेगी, उसका बुरा हाल होगा। फिर पूड ब्लॉक में एक हमारा शारा से एक रास्ता जाता है माशका की ओर, हट माशका की ओर, उसके हालात आप देख लो, टोटली खराब है। फिर आप कोडल नगाली हमारी पंचायत है, वहां पे आज तक रास्ता नहीं बना। तो फिर आप कुंड के एरिया में चले जाओ, वहां पे रास्ता नहीं। जानू में अभी हो रहा है काम, बट वो भी नहीं, जहां से लोगों को चाहिए वहां पे नहीं हो रहा। फिर बहुत सारी पंचायतें हैं, मेरी अठून अठयालता की पंचायत है, जहाँ पे रोड नहीं है और तरस रहे हैं लोग। फिर अम्बुगढ़ के एरिया है, और खासकर उन लोगों की किस तरीके से तरक्की होगी जब तक रोड नहीं होगा। फिर आप बुनियादी चीजों के ऊपर हम जब बात नहीं करेंगे, कोई अननेसेसरी किसी की अगर किसी गली का मसला हो गया, उसका या कपेक्स बजट में पैसा आ गया, उसके आपने हाथ जोड़ कर फोटो डालने, वो तरक्की नहीं है। तरक्की ये है कि जैसे हमारी डिस्ट्रिक्ट की मांग थी इतनी पुरानी, जो डिजर्व करते थे हम, उसके लिए कोई भी हिलचल नहीं है, उसके लिए क्या रोड मैप है, उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं है, कोई तरक्की नहीं। फिर डिस्ट्रिक्ट अगर बन जाती तो उसके साथ कितने फंड्स आते हैं वो एडिशनल, उसके ऊपर विचार करना चाहिएगा। तो मेरे हिसाब से तो मेरे को दिखती नहीं है तरक्की। बाकी अपनी अपनी सोशल मीडिया में पोस्टों में देखता हूँ लोगों की, क्या कपेक्स बजट का पैसा होता है, वो सारा लोगों का पैसा होता है। और वो एमएलए हो या ना हो, वो हर साल आता है कपेक्स बजट, जो कैपिटल, जो पूरा सालाना जो पैसा आता है हर डिपार्टमेंट में आता है। और उसमें पंचायती राज एक्ट के तहत ग्राम सभा होती थी। अब ग्राम सभा कहाँ हो रही है? कहीं पे भी आप हर कॉन्स्टिट्यूंसी का यही हाल है, सारा का सारा एमएलए के प्रेशर से हो रहा है काम। और वीडियो ब्लॉक में जो प्लान बनते थे वो भी अप्रूवल पहले एमएलए से होते हैं आज के जमाने में। पहले ऐसा नहीं था, पहले ग्राम सभा थी, अब तो डिसॉल्व हो गई है पंचायतें, 1.5 साल हो गया। वो पैसा कहाँ से कहाँ जो आप ये चीज कह रहे हो, हाँ। क्योंकि अगर हम बनी क्षेत्र की बात करें तो ये इशू यहाँ पर भी आया कि अभी जो ग्राम सभाएं होनी है, जो काम रखे जाने हैं, उसको लेकर एक डेपुटेशन जो है एसडीएम कार्यालय पहुंचा है। जो एक ये चीज आप कह रहे हैं, ये इसलिए मैं बनी का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये चीजों को लेकर लोग जो है वो एसडीएम कार्यालय तक पहुंचे। क्या इसको लेकर कभी आपने आवाज उठाई बसोली क्षेत्र में जाके कि लोगों का एक डेपुटेशन लिया जाए और कहीं ना कहीं एडीसी वहां पर बैठे हैं आपके, या फिर वीडियो बैठे हैं वहां पर, उनको बताया जाए कि जो ग्रामीण सतह पर जो काम होने जा रहे हैं उनको लेकर ग्राम सभा आयोजित किए जाए, उनका आयोजन हो वहां पे? तो कभी बात
कि इसको लेकर? मैं अभी रिसेंटली, पिछले साल का ऐसा नहीं था, इस साल में ऐसा हुआ है। मैं अभी पीछे की एग्जांपल दूंगा। मडला में मैं गया, वहां पे अपने लोग थे, अजीज लोग थे, उन्होंने बुलाया कि मेरा हायर पंप खराब है। हम क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? हम एडमिनिस्ट्रेशन को, ग्राउंड वाटर चाहिए होता है, उसको अप्रोच करेंगे, फिर उसका एक्शन है उसको अप्रोच करेंगे। अब जो पैसा, उसका सिस्टम होता है कि जो पुराना टेंडर हुआ हो उसके अंदर उनको रिपेयर करने पड़ते हैं, जो पुराना ठेकेदार। मैंने जब पता कराया कि पुराना ठेकेदार जो था वही उसमें काम कर रहा था, तो बाद में जब क्या हुआ कि हमारे जो इस टाइम रिप्रेजेंटेटिव साहब हैं, उन्होंने अपनी भेजी थी कि जो इस साल का पैसा जो है वो सैंक्शन होना चाहिए था 8 लाख। अब वो हुआ नहीं है, पर क्रेडिट की बुक देखिए कि उन लोगों की। मैं वहां पे जाता हूं, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के कैसे भी करके उन्होंने हमें आश्वासन दिए कि हम काम करवाएंगे, जैसे एमएलए साहब करते हैं वैसे हमने करना है, एक आम आदमी। वो कबैक्स का पैसा था और वो अलग अलग डिपार्टमेंट में जाता है, उसके तहत वो ठीक होता है। अगर सीडीएफ का पैसा होता तो मैं बोलता कि नहीं, ये एमएलए साहब ने करवाया है। जहां एमपी साहब, एमपी लॉर्ड्स का पैसा होता तो मैं चाहता कि ये उसमें मैं भी जान लेता कि पैसा किसमें। जब पता चला मेरे को कि वो तो पिछला ठेकेदार है, उसका पैसा है, और वो कैपेक्स बजट के तहत जो डीसी फंड्स देते हैं, एडिशनल फंड्स की रिपेयर का, उसके बीच में था। तो बाद में जब क्या हुआ कि पता चला, तो एक मीडिया वाले ने बाइट चला दी उसकी, उन्होंने, लोगों ने खुशी में आकर मेरे बारे में बोल दिया होगा, जय साहब के बारे में बोल दिया होगा, ठीक करा दिया आपने। तो उस मीडिया वाले के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है और वीडियो से डिलीट करवाई जाती है कि हम कर रहे हैं। फिर मैंने उससे मीडिया वाले को बोला कि मेरे को उनका रिकॉर्ड दिखाइए जो उन्होंने। सवाल मेरा ये था ना, आप एक आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर, जो भी काम वहां पर जो कैपेक्स को हो रहे हैं, जो ग्राम सभाएं नहीं वहां पर हो रहे हैं, उसके ऊपर आ रहा हूँ। जो काम होने वो तो ग्राम सभा में जो लोगों की, मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ, मैं उसके ऊपर ही आ रहा हूँ कि किस तरीके से मेरे को जब नॉलेज में आई कि इस तरीके का काम हो रहा है। और फिर हमने जब एक जगह पे आवास योजना के पिछले मकान के जो सर्वे हुए हैं उनका नहीं आ रहा है, अभी द्वारा एक सर्वे 2 सेकंड फेज साहब से अभी चलेगा, द्वारा सर्वे होंगे, उसमें भी देखना आप वही खास बंदे होंगे जो पार्टियों के टच में होंगे, जो खास वर्कर होंगे। और जब मेरे नोटिस में ये चीज आई कि इस तरीके के क्रेडिट जो है चल रहे हैं और ये पूरी एक मोनोपोली बन गई है, चाहे वीडियो ब्लॉग में, चाहे अपने दंगे के लिए दरखास्त देगोगे वीडियो के आप, चाहे उस पर आप मार्क कराओगे एडिशनल डीसी, तो फिर वो पहले कंसेंट किससे ली जाएगी? एमएलए से। ये हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा है। जब मेरे नोटिस में आया तो मैंने एक अपने जो मेरा सोशल मीडिया है, मैंने उससे अभी तक आगाह किया है। फर्दर अगर ये पिछले महीने मेरे को पता चली, अगर फर्दर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली वी विल कम ऑन द रोड और प्रोटेस्ट करेंगे कि क्योंकि जनता का पैसा जो है उस पर जनता का हक होना चाहिए। सवाल जहां से शुरू किया वहीं पर मैं दोबारा आकर आऊंगा कि आपने कहा कि ग्राम सभाएं आयोजित नहीं हो रही हैं, हाँ, वहां पर आपने यही आरोप लगाए ना? जी। सवाल मेरा यही था, क्या उसको लेकर आप कहीं गए किसी एडीसी के पास या किसी के पास? मेरी इसके रिगार्डिंग जो है एडिशनल डीसी साहब के साथ एक बार बात हुई। उन्होंने मेरे को ये बोला कि ऐसा नहीं होता है, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा होगा मेरे नोटिस में लाना, अदरवाइज हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है वो सबको राइट देती है कि आप अपना अपना काम रखाएंगे, वो सिस्टमेटिकली तरीके से आएगा। तो पर जो मैंने प्रैक्टिकली फील किया वो ऐसा है नहीं है। जो मैंने इन्फॉर्म करना था ऑफिसर के सामने तो वो मैंने कर दिया। अगर फर्दर ऐसा होगा, जिस तरीके से ये पोस्टें डालते हैं, कैपेक्स की होगी, जहां और कोई एडिशनल नबार्ड का पैसा आ गया उसमें ये फोटो डाल देते हैं, या फिर समग्रा का, अफसोस तो ये है समग्रा का पैसा हर साल रिलीज होता है, हर साल बजट बन के आता है पूरा, वो देना ही होता है। उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव का क्या रोल है? वो तो देखेंगे, जो उनका जेडीओ होता है वो वेरीफाई करता है कि दिस बिल्डिंग इज हैज बीन डिसमेंटल, ये टोटली लॉस है, तो उसमें उसने पैसा बनाया। उसमें भी क्रेडिट की भूख है चल रही है। अपने के तो छोड़ दीजिए, वो तो चाहेंगे किसी का हैंडपंप लग गया या किसी की गली लग गई, उसका तो क्रेडिट लेना है। जो आम जहां तक आप क्रेडिट की बात कर रहे हो, हाँ, जो मौजूदा विधायक होते हैं, जी, और या फिर कोई भी विधायक हो या कोई भी नुमाइंदा हो, वो क्रेडिट तो लेगा ही लेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कांग्रेस के समय आपका अटल सेतु ब्रिज शुरू, उसका काम हुआ विकास, हाँ, और बाद में भाजपा ने उसका इनॉग्रेशन किया और क्रेडिट भाजपा को गया। वो एक अलग पहलू है। सवाल मेरा ये था, जिस तरह से मैंने बात की शुरू में आपसे, मैंने बात की कि सोशल मीडिया में कई सारे आपके दावे हैं, कई सारे आरोप आप लगाते हैं सोशल मीडिया पर कि यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर बड़े सारे इश्यूज पे आप बात करते हैं। वो जमीनी हकीकत होती है या फिर जानबूझकर एक कहते हैं कि सोशल मीडिया पे एक नाम अपना उसको चिपकाने के लेकर जो है वो सारी चीजें होती? देखो कुरैशी साहब, मैंने 2014 में अपना स्टार्टअप किया था
कॉलेजों में डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने कई बार रैली की है, कई बार हमने एजिटेशनें लड़ी हैं पानी के रिगार्डिंग। कईयों का हैंडपंप नहीं, कईयों के ट्रांसफार्मर नहीं है। हम एक एजिटेशन से तैयार होकर होकर आहिस्ता आहिस्ता हमने सोशल मीडिया का साथ पकड़ा है। ये आपको सच्चाई बता रहा हूं मैं। तो हमारा पीछे स्ट्रगल है जो हमने की है, और वो लोगों को पता है, जिन लोगों को पता है, जो आए हैं पैराशूट पैसों के दम से, वो हमारा काम नहीं है। मैं जो सीधी हकीकत जो बताता हूँ, जो क्रेडिट की बात आई ना, उसके ऊपर मैं रिबटल दे रहा हूँ आपको। जब ये क्रेडिट ले रहे हैं, हर पोस्टें डाल रहे हैं, तो फिर क्रेडिट उसका भी लो जो रोड बंद हुआ है 1.5 साल से, फिर क्रेडिट उसका भी लो जो हट माशका का रोड आपसे बन नहीं रहा, फिर क्रेडिट उसका भी लो जो बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी को अपना मानपुर के साथ रोड जाता है, उसका क्रेडिट भी लो, फिर क्रेडिट उसका भी लो जो पुराने लीडरों ने हमारा इतना बढ़िया हॉस्पिटल दिया था, उसका इतना बुरा हाल है। मेरे एक दोस्त की वाइफ का एक बच्चा होता है, बंटू राम है उसका, वो सिमनी का रहने वाला है। वो अपनी प्रेग्नेंट लेडी को नीचे गया पुंडा में, जब रोड बंद था उसकी, उस टाइम की बात बता रहा हूँ। फिर वहां से भी रोड बंद, फिर आगे उसने कोई अरेंजमेंट किया गाड़ी का, महानपुर ट्रोमा सेंटर गया, वहां पे कोई डॉक्टर नहीं, गायनोलॉजिस्ट नहीं। फिर वहां से सीधा बसोली आया, कोई गायनोलॉजिस्ट नहीं, बच्चा वहीं पैदा हो गया, और एक नर्स ने निकाला, मर गया बच्चा। और फिर वो नर्स बोल रही है अब मैं नहीं कर सकती, इसके बाद आप कठुआ जाओ। इतने बुरे हालात है मेरे बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी का। अभी की बताता हूँ मैं, पिक्कड़ की, जो आप बोल रहे हो कि मैं, अगर जमीनी हकीकत नहीं है, मैं पिक्कड़ में गया था। ये लोग होते हैं मेलों में बिजी, फंक्शनों में बिजी, या बड़े बड़े शिंजों में बिजी। मैं होता हूँ लोगों की गुर्बत में बिजी। मैं गया वहां पर जहां पे शिंज थी, उसी दिन की बात है, रोड बंद, मैं 1.5 घंटा उसी रोड पे वहां पे खड़ा रहा जहां पे आई 1-2 दिन में पस्सी जो है हटाई गई। वहां पे पहले ही पस्सी गई थी, लोगों की जमीनें जा रही हैं, कोई 2-3 जिस पे लगाई। हाँ, वो अभी, हाँ मैं बताता हूँ उसके ऊपर ही, उसका भी लोग क्रेडिट ले रहे हैं भाई। हमने वहां पर जेई खड़ा था, वो गोरा सा लड़का है, उसको 4 बार बोला भाई हमारे लोग हैं, सफर हो रहे हैं, मैं खुद वहां से सफर हो रहा हूँ, तो आपका काम है खोलो रोड। अगर ये सारा निजाम जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने खोलना है, तो फिर एक विधायक का क्या काम है? विधायक का काम ये है कि हमने स्मूथली फंक्शनिंग करानी है अपने एरिया की। वो मेरे को दिखती नहीं है किस तरीके से हो रही है। अगर ये सब चीजों के ऊपर मैंने बोला कि क्रेडिट लेना है, तो फिर इसके ऊपर भी लेना पड़ेगा आपको। तो मैं हकीकत दिखाता हूँ जहां मेरे को क्रेडिट की आप बात करें या रोड सड़कों की बात करें, हाल ही में मैं देख पा रहा था कि विधायक साहब ने घोषणा की थी कि कई सारे सड़कें हैं, चाहे वो हटमास के सड़क हो या बाकी जो सड़कें हैं, उनके लिए पैसे अप्रूव्ड हुए हैं, और बहुत जल्द वहां पर हमें देखने को मिलेगा कि चाहे वो टूटी फूटी सड़कें हैं या फिर बाकी सड़कें, जो नया सड़कों का काम लगना है, वो बेहतर होंगे। समय तो लगेगा ना सर, मैं यही बात बोल रहा हूँ। अगर समय लगना है तो फिर आप जब अपोजिशन करते थे, जब नहीं थे पावर में, तो कितनी बातें करते थे, इसने ये नहीं किया, वो नहीं किया। जब फिंगर आपके ऊपर आती है तो फिर सवालात आपको जवाब देना पड़ता है उसका भी। अगर पिछले टाइम हमारे चौधरी लाल सिंह जी थे, एमपी थे, जब वो पावर से हटे, एमपी की लास्ट इलेक्शन लड़ी और जीते जब थे, वो 2014 में जीते थे। उसके बाद वो हारे, तो 16 में द्वारा एमएलए हारे। उसके बाद सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन के पास था निजाम, और 2024 में पावर आती है, और यहाँ पे एमपी तो रूल कर रहा था। इनके एमपी ने क्या किया है? आप उनसे पूछिए कभी कि आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि जो आपने बसोली के लिए कोई ऐसा काम किया हो कि हम गुन गाएंगे नहीं हमारे एमपी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। कोई प्रॉपर रोड ही बना दिया होता, हम उसको बोलते कि नहीं चलने के लिए रोड है। आपका तो कम से कम रोड है, कम से कम बंद नहीं होता। हमारे वहां पे सर पिछली बार पैडू नाल जगह है, पैडू नाल में कम से कम कोई 45 दिन यह रोड बंद रहा। अभी पीछे हमें मजबूरी के कारण वहां पे वीडियो बनाने लगी, तो अब वहां पे काम जो है वो बड़ी जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले कहाँ होते हैं ये गर्मियों में, जब बुरी बरसात नहीं होती। अब बरसात है, दोबारा बरसात आएगी, बंद हो जाएगा, अब उसको फाड़ रहे हैं, फटाफट कर रहे हैं। तो जब पिक्कड़ में भी ये हालात है, कहाँ होते हैं ये लोग? जब बारिशें नहीं होती है तब काम नहीं करना, जब बारिश से स्टार्ट हो जाएगी तो लोगों की जमीनें के उखाड़ो। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ आपको, हालात कैसे सुधरेंगे? हालात देखो सर, सिस्टमेटिकली लोगों को रेवोल्यूशन आना पड़ेगा, और रोडों के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूर करना पड़ेगा कि आप जो पे लेते हो, एसी में बैठने की पे नहीं लेते हो, आपको हकीकत काम करने पड़ेंगे लोगों के उस तरीके से। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठेकेदार जो होते हैं, जो लाइबिलिटी लेकर अपनी मर्जी से काम लगाना है नहीं लगाना। अभी मेरे गांव की बात करो, सिमनी गांव है मेरा, वहां पे लुक नहीं डली है जनाब, लोरिया को ठेकेदार है, वो नहीं डालता। 10 बार उसको हमने रिटर्न में दे दिया एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, पर इतना एडमेंट है। जब इस तरीके के ठेकेदार होंगे तो हमारा बनेगा क्या? नहीं कर रहा वो काम। फिर यही काम पूरे ऑल ओवर द कॉन्स्टिट्यूंसी में होंगे ठेकेदार, वो नहीं करते। उनको टाइट किसने करना है?
करो ना सबको ब्लैक लिस्ट, अगर नहीं करता कोई काम। अगर पीछे उनकी रेख देखी अच्छी होगी तो डेफिनेटली उनको डर होगा कि नहीं हमारा यहाँ पे ब्लैक लिस्टेड हो सकते हैं, हमें काम करना पड़ेगा फटाफट। और क्रॉस चेकिंग नहीं है, सिर्फ रिबन काटना है, क्रेडिट लेने की बुक है, पर क्रॉस चेक नहीं करना कि वहां पर जो टेंडर का पैसा आया है वो हमारा गवर्नमेंट का पैसा, हमारा टैक्स का पैसा है। हम जीन से लेकर मरण तक टैक्स देते हैं, तो फिर बुनियादी चीजें हमें कब मिलेंगी? और आपने बोला ये कैसे ठीक होगा? कैसे ठीक होगा जब 100% प्योरिटी होगी, ऑनेस्टी होगी और ईमानदारी के साथ एक ठेकेदार और ईमानदारी के साथ जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो बिल पास करता है, ईमानदारी के काम करेगा तो डेफिनेटली सब कुछ निजाम सेट हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, जब पढ़ा लिखा युवा अवेयर होगा डेफिनेटली वो अपने राइट्स को जानेगा। हर चीज में जब काम हो रहा होगा पूछेगा भाई ये क्या है, वो पूछेगा, डेफिनेटली उसको डर होगा, वो अच्छा काम करवाएगा, तो फिर ये ऑटोमेटिकली ठीक होगा। मेरे और आपको मैं इसी के साथ एक टच अप दूं, मैंने जो लास्ट टाइम विजिट किया था ना बरसात में सर, आई विजिटेड नियर अबाउट कोई 150 घर ऐसे जिनका टोटल लॉस हो गया था। कुंड का एरिया, अंबुगढ़ का एरिया, आप सुहाग का एरिया देख लो, कोरा का एरिया देख लो, केर का देख लो, टोटल लॉस था जमीनों का और टोटल लॉस शारा, ये सारे चले गए थे। मैंने इनको लोगों को समझाया कि हमें एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि जिस तरीके से कश्मीर में बाढ़ आई 1000 करोड़ रुपया उस टाइम इमीडिएटली मिला था पीएम केयर फंड से। जब पंजाब में आम आदमी पार्टी है वहां पर नियर अबाउट को 17 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ जब बाढ़ आई और 6 महीने का राशन हुआ। फिर अपने इधर चले जाओ, अपने कांग्रेस में 1600 करोड़ हुआ जब शिमला में बाढ़ आई जनाब, और जहां पे जम्मू कश्मीर में कितना 209 करोड़, कितना अनफॉर्चुनेट है और कितना नुकसान हुआ था। मैं अपनी सिर्फ अपनी बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा था, वहां पर लाके चले गए हैं पूरे लैक्स में घर सर, इतने आप तो वहीं से आते हो, देखते होंगे कितना एक ईमानदारी के पैसा लगाया होता है, पल्लेदारी का पैसा गांव गांव में, और पूरे चले जाए। उसका क्या सोचा? कुछ नहीं सोचा। इवन की बिल तक नहीं माफ हुए सर, जिनकी जमीनें चले गए, लोगों के घर चले गए, उनके बिल तक नहीं माफ हुए। बिल दे रहे हैं वो अभी बेचारे, उनके कनेक्शन काटने के लिए भी अभी पीछे जाके कनेक्शन काटे होंगे, वरनी बिल भी दे रहे हैं वो। उनको कोई राशन नहीं, उस टाइम ही सोशल मीडिया में फोटो खिंचाने देने हैं, उसके बाद किसी ने नहीं पूछा उनके। आज वो मजबूरी में 1-1 लाख रुपया मिला उन लोगों को, जिनका घर चले गया, जमीनें चले गई, उसमें भी करप्शन की कई लोगों ने। शर्म आनी चाहिए ऐसे ऐसे लोगों को। फिर ये चीजें सामने आती हैं, जज्बात आता है और फिर लोग बुलाते हैं, और लोग बुलाते हैं तभी हम जाते हैं। किसी को हम भगाते नहीं है कि भाई ये बोलो। और मेरा ना अपने एमएलए से कोई बैर है तो ना ही किसी के साथ प्यार है। जो हकीकत है वो मैं दिखाऊंगा, उसके लिए चाहे कोई भी पावर आए मैं नहीं झुकूंगा। चाहे मेरा कोई सगा भी होगा, अगर वो गलत करेगा तो मैं बोलूंगा गलत है। ये सोचते हैं कि चल ये जा रहा है, फिर 1-2 चीजें और ऐड कर देते हैं, आगे पीछे की जानू को देखूं, चाहे अपने उधर का देखूं, मैं अपने कर्णमाड़ा का देखूं, इनकलाब चाहिए जी लोगों को अब। अच्छा वीडियो बनाते हैं, गुमराह करते हैं। अभी पिक्कड़ पिछले हफ्ते की बात है, मेरा मदन बड़ा अजीज है, एक लड़का है और हमसे उम्र में बड़ा है। वो पालकी लेकर महिला को उठाया उन्होंने, महिला प्रेग्नेंट है, रो रही है वो वीडियो में, और उसने मेरे को बताया। और उसी दिन मैं गया था, मैं गाड़ी फंसी हुई थी, मैं निकाल पाया बड़ी मुश्किल से। और उस लड़की को जब पालकी से ला रहे थे, उसका बच्चा बिकड़ के ऊपर के गांव में ही हो गया चलते चल। फिर आप तरक्की की बात करते हो इस तरीके की, और इनको तरक्की करनी है नहीं, सिर्फ बातें जरूर करनी है। लोगों की जिंदगी में इंटरफेयर जरूर करना है कि मेरे पास्ट में क्या है, मेरे फादर किस पार्टी में थे, उन्होंने क्या किया, वो किया है। तो फिर इस तरीके से अगर ये करेंगे इंटरफेरेंस, और मेरी पर्सनल जिंदगी में इनकलाब क्या मजाक लेते हैं ये लोग। मैं ये बोलता हूँ आम जनता को भी कि अगर आपको किसी की लाइफ में इंटरफेरेंस करने का राइट है, फिर जब अगर वो इंसान खड़ा होया गया आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस करने के लिए, तो उसके पास बहुत मटेरियल है। ये मत सोचो कि हम चुप हैं, और चुप होने का कारण ये है कि हम में कोई गलती है, तो ये भूले मत कि हमारे पास क्या क्या मटेरियल है। हम ये बोलना चाहते हैं कि ठीक है आपका काम है, आप करिए, पर दूसरे का काम को भी रिस्पेक्ट करिए। अगर हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप भी हमारी इंडिविजुअल रिस्पेक्ट करें, और जो आपने सियासत में जो भी पार्टी का आपका दायित्व है, जो आपने कर्म करना है वो करिए, कर्म पे विश्वास करिए। जो मेरा कर्म है मैं अपना कर्म करूंगा। आप क्रिटिसिज्म करना है आप करिए, पर हेल्दी क्रिटिसिज्म करो, पर्सनल नहीं जाए। जब आप पर्सनल जाएंगे तो फिर हमारे पास भी बहुत बातें हैं बोलने के लिए, हम बोलते नहीं है आपकी अपनी पर्सनल लाइफ। और मैं टाइम वेस्ट भी नहीं करता, मेरे लोगों में काम करना है, मैं उसके ऊपर फोकस रखता हूँ कि मेरे को काम क्या करना है। और रोज मेरा कंपटीशन अपने आप से होता है कि आज मैंने ये काम करना है, मैं आज आना है, और बैठा नहीं जाता है मेरे से एक दिन भी कि मैं वहां पे रह गया, क्योंकि इंडिपेंडेंट खुद के दम से करना है जो भी करना है। अगर कल को मैंने इलेक्शन भी लड़नी होगी, अपने दम से लड़नी है, किसी का कोई लेन थोड़ी देना है, अपने दम से लड़नी है। तो इनकी तरह थोड़ी कि पार्टी की पकड़ ली विचारधारा और चल पड़ो और पार्टी के दम से आगे आगे, नहीं, हम लड़ेंगे लोगों के दम से,
लोग अगर चाहते होंगे रेवोल्यूशन चेंज, देन मस्ट कम फॉरवर्ड और अपने राइट के लिए लड़े। जिस तरीके से निजाम चल रहा है, एक डेड बॉडी की तरह चल रहा है सिस्टम, चलते रहे। अगर अच्छा होता तो डेफिनेटली मैं अच्छा ही बोलता, क्योंकि मेरी गाड़ी नीचे लगती है, मेरे गांव में जाता हूँ, जंप उसका कई बार बोर्ड टूटा हुआ है, कई बार इंजन सीज हुआ है मेरा 1-2 बार, तो फिर मैं बोलूंगी, दुख होता है ना, जब आपके पैसे लगेंगे दुख होता है। तो फिर हम ये बोलेंगे कि पुराने लीडरों ने नहीं किया, उसने नहीं किया। उसने नहीं किया तो आपको तभी मौका मिला, अगर उसने नहीं किया होगा तभी आपको मौका मिला। उन्होंने चेंज देखनी चाहिए। जब आपके नहीं हो रहे तो डेफिनेटली क्या है कि शो बड़ा है, गाड़ियां कितनी है जी तेरे पास, अच्छा पैसा कितना है जी तेरे पास, तो कौन से धर्म को शो ऑफ करेगा, फिर कौन सी बरादरी। अभी एक ऐसी भी ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने इतने इतने मंडल तैयार किए हैं, एससी मोर्चा, दुआ मोर्चा, फलाना मोर्चा, टिंगड़ा मोर्चा। और जब आप जातवाद के नाम पर आप मोर्चे बनाते हो तो फिर आपकी सोच किस तरीके से अच्छी होगी। मैं ये बोलता हूं, कोई बोलता है कि मैं इंसानियत मोर्चा को प्रधान हूं, कोई नहीं बोलता। कोई ये बोलता है कि मैंने इंसानियत के ऊपर काम करना है और अपनी डेवलपमेंट करानी है, कोई नहीं बोलता। सिर्फ किस लिए, वो 4 बंदे जो इंटरेस्टेड पार्टी चली होंगी, वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए ठेकेदार चलेंगे। फिर वही ठेकेदार आगे क्या करते हैं कि पावर में आने के लिए पार्टी के साथ लिंक बना लेते हैं। एक ठेकेदार को जब आप ऊपर लाओगे, आपकी तरक्की हो ही नहीं सकती। आप लिख के ले लो मेरे से, जब पढ़ा लिखा ठेकेदार जाएगा और अपनी ठेकेदारी को साइड छड़ेगा और डेवलपमेंट की तौर पर वो कर सकता है, पर अदरवाइज हमारी तरक्की नहीं हो सकती जब तक इस तरीके की सोच हमारे इलाकों में है। और खासकर जब लोग वोट शराब के नाम पर, मीट खाने के नाम पर दें, धर्म के नाम के ऊपर दें, फिर एक मजहब और कास्ट को देख, क्रीड को देख के दें, तो फिर तरक्की आप भूल जाओ। ये बहुत सारे आरोप आप लगा रहे हैं, इंटरव्यू काफी लंबा हो रहा है, लेकिन हाँ। इस बीच बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के वक्त देने के लिए। और जिस तरह से विक्रांत जी ने बड़े सारे आरोप जो है लगाए हैं, हालांकि हम उनका समर्थन नहीं करते हैं। व्यक्तिगत तौर पर इनकी अपनी राय हो सकती है, अपनी जो एक लहजा होता है इंसान का बात करने का। और साथ में कई सारे इन्होंने बहुत सारी बातें की हमारे साथ, और खासतौर पर हम देखते हैं लगातार सोशल मीडिया में बसोली क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पर लगातार बसोली क्षेत्र की जो है आवाज बढ़ रहे हैं, और लगातार आवाज जो है रख रहे हैं लोगों की अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, और लगातार कई सारे गांवों में जाकर जो है लोगों की बात को सुनते भी हैं। और साथ में एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इन्होंने इस वीडियो के माध्यम से कई सारे आरोप लगे, कई सारी बातें इन्होंने शेयर की, लेकिन हम किसी भी आरोप का जो है समर्थन नहीं करते हैं। इनकी अपनी व्यक्तिगत राय उसमें शामिल है। और मिलेंगे किसी और शख्स के साथ, और जिस तरह से हम लगातार जो है आपको बसोली क्षेत्र से भी कई सारी रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से उन्होंने कहा कि बसोली क्षेत्र में बहुत सारा विकास करना भी बाकी है, और आने वाले समय में हम उम्मीद यही करते हैं कि बसोली में जो है बहुत सारा विकास हमें देखने को मिलेगा। सुनो ना, इस बार घर में टाइल्स लगा लेते हैं। आइडिया तो अच्छा है। इस बार मैं रणबीर सिंह मार्बल से सामान लेने की सोच रहा हूँ। ऐसा क्या है खास वहाँ? रणबीर सिंह मार्बल वाले घर तक फ्री होम डिलीवरी, टाइल्स पर लाइफ टाइम वारंटी और रिप्लेसमेंट गारंटी भी देते हैं। अरे वाह, सच में? हाँ, और सुनो, अगर टाइल्स लगाते समय टूट भी जाएं, तो बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के रिप्लेस कर देते हैं। घर हो, शॉप हो या कोई भी प्रोजेक्ट, यहां मिलता है टॉप क्लास मार्बल, ग्रेनाइट और बेस्ट क्वालिटी की टाइल्स का कंप्लीट सॉल्यूशन, वो भी लाइफ टाइम वारंटी के साथ। जिनका पता है रणबीर सिंह मार्बल पूंडा और न्यू रणबीर सिंह मार्बल बसोली। कॉल नाउ 700-669-7031।